हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेज। होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अपनी कल लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.2 के 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम अपना नेक्स्ट 6th क्वेश्चन को करेंगे। और जो स्टेटमेंट है 6th क्वेश्चन की वो कुछ इस प्रकार है। ए बी सी इज ए ट्राइंगल। ए बी सी क्या है? ट्राइंगल है। राइट एंगल्ड एट सी। कैसी ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल किस पे है? सी पे है। तो हम क्या करेंगे, अपनी फिगर ड्रॉ करेंगे साथ साथ में। तो यहाँ पे अपना क्या है? सी है, ए बी। ठीक है, तो ये क्या होगी? अपनी राइट एंगल ट्रायंगल होगी। किस पे ऊपर है ये? राइट एंगल्ड सी पे। तो सी क्या हो गया अपना? 90 डिग्री का। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। एक लाइन ड्रॉ की है हमने मिड पॉइंट से। किसका मिड पॉइंट? हाइपोटेनियस ए बी का। यानी कि यहाँ से हमने क्या किया, एक मिड पॉइंट लिया। इसका एम था, जिसका नेम हमें क्या दिया गया था? एम। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है। एंड पैरेलल टू बी सी। जो ये लाइन खींची है हमने एम के साथ, वो किधर, किस डायरेक्शन में? देखो, एम तो हमारी ऐसे भी जा सकती है, टेढ़ी भी जा सकती है, परपेंडिकुलर भी जा सकती है, यानी कि वर्टिकल पोजीशन पे भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। तो इसने डायरेक्टली हमें बता दिया क्या कि पैरेलल होगी किसके? बी सी के। यानी बी सी के हमें क्या करनी है? पैरेलल। तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी, क्योंकि बी सी अपना यहाँ पर है, तो इसके पैरेलल अपनी क्या होगी? एम से जो हमने लाइन पास की है उसको। ठीक है। इंटरसेक्ट ए सी एट डी। और जो ये पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की है, ये क्या करेगी? ए सी को इंटरसेक्ट करेगी डी पे। ऐसा नहीं है कि मिड पॉइंट पे ही करेगी, इंटरसेक्ट कहीं से भी कर सकती है। तो यहाँ पे क्या है? डी पॉइंट पे करेगी इंटरसेक्ट। शो दैट डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। वी हैव टू शो कि जो ये पॉइंट आया है, जो इंटरसेक्ट किया है एम पॉइंट से, जो लाइन पास हुई है, ये क्या कहता है कि मिड पॉइंट होगा ए सी का। यानी कि जितना सी डी है उतना ही अपना क्या होगा? ए डी होगा। ठीक है। एम डी परपेंडिकुलर होगा ए सी पे। और साथ ही हमें क्या शो करना है कि जो ये लाइन हमने ड्रॉ की है, ये एम डी वाली, ये क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए ए सी पे। परपेंडिकुलर के लिए हम क्या शो करते हैं कि एंगल कितना हो? 90 का हो। यानी कि यहाँ से या तो इधर से एंगल 90 दिखा दो, या फिर इधर से। यहाँ से हमें एक एंगल को दिखाना 90, तब जाके हम बोल सकेंगे कि एम डी क्या है? परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट हमें शो करना है सी एम इज इक्वल टू ए एम। जो सी एम है, यानी कि सी एम को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। ये हो गई अपनी सी एम। ये क्या बोला इसने कि जो सी एम है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? अपनी ए एम के इक्वल होनी चाहिए, जो कि क्या है? अपनी हाफ ऑफ ए बी, यानी कि ए बी की हाफ है ये। ठीक है। तो बस जो जो हमें अब स्टेटमेंट से समझ आएगा उसको हम अपना राइट करेंगे। अभी क्या था? देखो, राइट एंगल डेट सी थी ना, सो इसको लिख लिया, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। ए लाइन थ्रू द पॉइंट एम डी। मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। मिड पॉइंट है एम किसका? हाइपोटेनियस का। यानी कि एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? दैट इज, अगर ए बी का मिड पॉइंट है एम, यानी कि ए बी को हाफ हाफ डिवाइड करेगा, दैट मीन्स अपना क्या हो गया? ए एम इज इक्वल टू बी एम। ठीक है। ए एम इज इक्वल टू क्या होगा? अपना बी एम होगा। और हम क्या कह सकते हैं? नेक्स्ट लाइन से हमें क्या पता लगेगा? एंड पैरेलल टू बी सी। जो ये लाइन थी हमने एम से ज्वाइन करवाया था जिसको, ये क्या थी? पैरेलल थी बी सी के। यानी कि जो एम डी जो लाइन है वो पैरेलल है किसके? बी सी की। इंटरसेक्ट ए सी एट डी। ए सी को डी पे इंटरसेक्ट करेगी। शो दैट डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हमें शो करना है फर्स्ट डी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से, जो ये ट्राइंगल है ए बी सी, दिस इज अ ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल के अंदर हमें एक पॉइंट का क्या पता है? मिड पॉइंट पता है। एक लाइन का क्या पता है? हमें मिड पॉइंट पता है। एक पॉइंट का कंफर्म है कि मिड पॉइंट है। और ये जो उस मिड पॉइंट से जो लाइन पास होती है वो अदर लाइन के पैरेलल भी दे रखी है, ये भी हमें दे रखा है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है कि जब ट्राइंगल के अंदर एक साइड का हमें मिड पॉइंट पता हो, इस मिड पॉइंट से ज्वाइन करवाएं, अगर हम लाइन को पास करवाएं, तो अदर साइड को पैरेलल हो, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि जो थर्ड साइड होगी, जो अदर साइड अपनी बच गई है, उसको क्या करेगी? वो लाइन बाइसेक्ट करके जाएगी वहाँ से। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी हैव डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी।
क्या होती है अपनी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कि जब भी हमें एक ट्रायंगल दे रखी होगी उसकी एक साइड का हमें मिड पॉइंट पता हो, किसी भी एक साइड का, उस मिड पॉइंट से अगर हम लाइन को पास करवाएं और वो एक दूसरी साइड के पैरेलल हो, जैसे हमने यहाँ पे मिड पॉइंट पता था ए बी का, ए बी से जो मिड पॉइंट आया वो एम से हमने जो लाइन बनाई, जिस लाइन को हमने ड्रॉ किया वो पैरेलल होनी चाहिए अदर साइड के, तो एम डी पैरेलल किसके है, बी सी के है, तो दो साइड होगी। जब दोनों साइड्स का हमें पता, तो थर्ड साइड जो बचेगी, क्या बचेगी यहाँ पर, ए सी का मिड पॉइंट हमें पता लग जाएगा कन्वर्स से, कि जो लाइन जो पास करके निकलेगी वो मिड पॉइंट से निकलेगी। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के साथ हम क्या बोल सकेंगे स्टूडेंट्स, कि डी क्या है, मिड पॉइंट है ए सी का। ठीक है, इसका मतलब क्या, देखो मिड पॉइंट है ए सी का, ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ पर, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट था अपना ये हमने डन कर लिया अपना यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट के लिए अपना स्टेप को थोड़ा सा ओपन करेंगे। यहाँ से क्या है कि देखो डी मिड पॉइंट है, इसका मतलब जितनी सी से डी की डिस्टेंस है उतनी ही डी की ए से डिस्टेंस, क्योंकि मिड पॉइंट है तो बाइसेक्ट करेगा, हाफ हाफ इक्वल पार्ट्स बनाएगा, यानी कि जितना सी डी है उतना ही क्या है अपना डी ए है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं सी डी इज इक्वल्स टू डी। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में अपना क्या है, देखो यहाँ से हमें शो करना है एम डी परपेंडिकुलर होना चाहिए ए सी पे, एम डी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए ए सी पर। ठीक है, और हमें थर्ड पार्ट में शो करना है कि जो सी एम होगा वो ए एम के इक्वल होगा, इज इक्वल्स टू होगा हाफ ऑफ ए बी के। अब देखो हमें फर्स्ट में ये बोला गया था कि जो बी सी और एम डी हैं ये क्या हैं, पैरेलल लाइन्स हैं, ये रहे यहाँ पर एम डी क्या है, पैरेलल है बी सी के। ठीक है, सेकंड पार्ट को करेंगे फर्स्ट हम, तो क्या है एम डी क्या है, पैरेलल है बी सी के, यानी कि ये जो दो लाइनें हैं ये एक दूसरे के पैरेलल है, और हमें काम किस पे करना है, डी के ऊपर, कि हमें किसको दिखाना 90, डी को दिखाना है 90, इधर से दिखाओ या उधर से दिखाओ। तो हम क्या करेंगे, देखो ये पैरेलल लाइंस होगी तो ए सी को हम क्या करेंगे, ट्रांसवर्सल का काम करेंगे, ऐसे जैसे ये पैरेलल है इसको कट करती देखो ऐसे जाती है ना, तो कट करना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए, वो भले ही वो स्ट्रेट क्यों ना करे इसको। ठीक है, तो इस चीज़ का हमारे उस पर कॉन्सेप्ट पे कोई फ़र्क नहीं होता है। तो क्या है कि ये जो दो लाइनें पैरेलल थी, एक उसको ट्रांसवर्सल लाइन जिसको हम बोलते हैं, इंटरसेक्ट करके निकलती है दोनों लाइन्स को, तो क्या होता है अपना, कोई इंटीरियर एंगल्स बोल लो इनको या फिर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोल दो, एक ही बात होती है। इन दोनों एंगल्स का सम अपना क्या होता है, 180 होता है। कोई इंटीरियर एंगल्स बोलो या फिर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलो, डजेंट मैटर, इनका सम अपना क्या होता है 180। सो यहाँ पर हम लिखेंगे एज एम डी क्या है, पैरेलल है बी सी के, एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ए सी अपनी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, सो वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, देखो ट्रांसवर्सल है तो ये भी लाइन के अंदर से एंगल है और ये भी लाइन के अंदर से एंगल है। ठीक है, इसको अगर देखेंगे तो इधर से ऐसे है, बिल्कुल ऐसे हैं, तो दोनों एंगल्स का सम अपना कितना होता है 180। ठीक है, सो एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री, सम ऑफ कोरस्पॉन्डिंग या फिर को इंटीरियर, एक ही बात है, सम ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, सम ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है अपना 180 होता है। तो यहाँ से देखो हमें एंगल सी का पता है कितना है, 90 है, ये रहा बिल्कुल स्टार्टिंग में, ये एंगल सी अपना कितना है 90 का है। तो यहाँ पे हमने क्या रखा, 90 को रखा, प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू क्या हो गया 180 हो गया। क्यों, क्योंकि जो एंगल सी है ना वो कितना अपना 90 डिग्री का, ये गिवन में है हमें। ठीक है, अब यहाँ से हमें निकालना एंगल डी को, तो 90 एक्स्ट्रा उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी कि हो गया 90। 180 इधर से 90 जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 90 मीन्स 90। अब 90 डिग्री के एंगल होने का मतलब क्या है कि डी पे क्या है, ये राइट एंगल्ड है। राइट एंगल का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो हैंस, या फिर सो एक ही बात है, हैंस एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। एम डी क्या है, परपेंडिकुलर ए सी पे। क्यों, क्योंकि देखो डी पॉइंट जो डी एंगल है वो हमें 90 का मिला है। अब डी ऐसा तो है नहीं कि एंगल हमने बस एक पॉइंट पे ही एंगल बनेगा, तो लाइन तो आएगी ना एंगल बनाने के लिए। तो लाइन कौन सी थी, एम डी, जिसके साथ हमें डी एंगल को बनाया था। तो एम डी क्या है, परपेंडिकुलर है ए सी पर। ठीक है, अब हम करना है थर्ड पार्ट। अब थर्ड में हमें क्या करना है, शो कि सी एम जो हो वो ए एम के इक्वल हो,
और ए एम हो हाफ ऑफ ए बी के, ठीक है, यानी तीनों चीज़ों को दिखाना इक्वल। अब अगर हम थोड़ा सा गौर करें यहाँ पर, तो एम क्या था अपना, मिड पॉइंट था ए बी का, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, यहाँ से देखो एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। इसका मतलब क्या था स्टूडेंट्स कि जितना अपना ए एम था उतना अपना एम बी था, या फिर बी एम बोल दो इसको, ये चीज़ें थी अपने पास, यहाँ पे भी लिखा था हमने इसको, ये रहा, ठीक है, ए एम इज इक्वल टू बी एम होगा। अब जो ए बी है, देखो हमें ए एम को दिखाना है ए बी की फॉर्म में, पहले हम यहाँ से अपने क्वेश्चन को पकड़ते हैं, हमें ए एम को दिखाना हाफ ऑफ ए बी का, जिसका रिलेशन हमें पहले से पता है। तो यहाँ से हमें ए एम को दिखाना है ए बी की फॉर्म में, तो आगे लाइन में लिखना है आपको कि जो ए बी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एम प्लस एम बी लिख सकते हैं, लेकिन जो ए एम की फॉर्म में लिखना है और एम बी है वो किसके इक्वल है, ए एम के इक्वल है, बट एम बी इज इक्वल टू ए एम। तो हम क्या करेंगे, या तो ए एम में चेंज करें फिर बी एम में, हमें नीड किसकी है, ए एम की, तो हम क्या करेंगे, एम बी की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, ए एम को। सो ए बी इज इक्वल टू ए एम, एम की बी की जगह पे आ गया अपना ए एम या फिर एम बी, एक ही बात है। तो ए बी इज इक्वल टू 2 ऑफ ए एम हो गया, सो ए बी इज इक्वल टू 2 ऑफ ए एम, ठीक है। लेकिन हमें 2 ऑफ ए एम से नहीं, हमें सिंपल ए एम लेके आना है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में, सो हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि ये डिवाइड में होगा तो हाफ होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, ए एम की, ठीक है। तो जो ये वाला पोर्शन है अपना ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ये यहाँ से अपना कंप्लीट होता है। अब अपना जो पोर्शन रहेगा वो रह गया स्टूडेंट्स, यहाँ से सी एम को ए एम के इक्वल दिखा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, सी एम को ए एम के इक्वल दिखा देंगे, तो ए एम अपना ऑलरेडी ए बी हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है, तो अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एक सेकेंड, लेट मी इरेज, ये जो इरेज किया जाता है भाई उसको दोबारा से वीडियो को रिप्ले कर लिया करो, क्योंकि स्पेस कम होता है इसलिए इसको इरेज करना पड़ जाता है। अभी देखो, तो जो अपना ए एम है वो हमें मिल गया हाफ ऑफ ए बी के इक्वल, ठीक है। यहाँ से मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ थोड़ा सा, तो 2 ऑफ ए बी था अपना 2 ऑफ ए एम के इक्वल, ठीक है। लेकिन हमें 2 ऑफ ए एम नहीं लेके आना था, हमें सिंपली अपना मैटर था ए एम को लेके आना। तो हमें ए एम निकालने के लिए क्या किया, 2 मल्टीप्लाई में था तो अदर साइड में आके हो जाता है डिवाइड, तो ये हमें मिल गया यहाँ से, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, ठीक है। अभी देखो यहाँ से इन दो का रिलेशन तो मिल गया, थर्ड का रहता है अपना, तो इसको कैसे निकाल लेंगे, देखो ए एम अपना है यहाँ पे और सी एम है यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर देखेंगे हम इसको, तो ये एक ट्राइंगल्स की हमें मिल रही है साइड, ये एक ट्राइंगल है यहाँ से, इधर से भी एक ट्राइंगल है, तो कुल मिला के ट्राइंगल्स की साइड्स है ना। अगर हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो CPCT लगा के हम साइड्स को इक्वल दिखा सकते हैं वहाँ से। सो क्या करेंगे, सो इन ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल CMD, अब ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमें क्या करना होता है, किन्हीं भी 3 चीज़ों को इक्वल दिखाना होता है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जो कॉमन पता है उसी को लिख लेते हैं। सो MD इज इक्वल टू MD, क्योंकि जो MD है वो दोनों के अंदर आता है, MD इस ट्राइंगल के अंदर भी है, इस ट्राइंगल के अंदर भी है, तो इसका रीजन डाल दो, क्या है, कॉमन, ठीक है। फिर जो एंगल D था वो हम अपना क्या था, 90 का था स्टूडेंट्स, इधर से 90 है तो इधर से भी 90 ही होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। सो एंगल CDM इज इक्वल टू एंगल ADM, क्या है, ईच 90 डिग्री है, दोनों के दोनों क्या है, अपने 90 डिग्री के एंगल्स हैं। और हम क्या बोल सकते हैं कि जो CD साइड है वो किसके इक्वल है, DA के इक्वल है, CD इज इक्वल टू DA, क्यों है, देखो ये रहा, D क्या था, मिड पॉइंट था AC का, D क्या था, मिड पॉइंट था AC का, तो इसको आप लिखो फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट,
ठीक है, जिसको हमने प्रूव किया था। तो देखो हमें क्या मिल गया, साइड मिल गई, एंगल मिल गई, साइड मिल गई, यानी कि SAS कॉन्ग्रुएंट रूल के साथ हम क्या बोल देंगे, सो ट्राइंगल AMD कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल CMD की। अब कौन से रूल के अकॉर्डिंग हुई है उसको लिखेंगे, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल के साथ। ठीक है, अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो CM है वो किसके इक्वल है, AM के, बाय CPCT। इसको आप सेकंड डाल दो। ठीक है, तो CPCT से हमने क्या किया, इस ट्राइंगल की साइड को उठा लिया, AM और CM को, जो कि क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब हम क्या करेंगे, तीनों को इक्वल दिखाना। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जो फर्स्ट है उसमें हमें क्या था कि जो हाफ ऑफ AB था वो किसके इक्वल था, AM की, और जो AM है वो किसके इक्वल है, CM के। यानी कि हम बोल सकते हैं CM इक्वल है अपना AM के, और जो AM है वो किसके इक्वल, अपना हाफ ऑफ AB के, हाफ ऑफ AB। तो इसी के साथ जो है अपना क्वेश्चन और एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। किसी बच्चे को कंप्लीट चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करें डाउट को। नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़ता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।